सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, हमने स्कास्ट कश्मीर यूजी के लिए क्लास स्टार्ट करी थी बच्चों की डिमांड पे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बायो का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। क्योंकि जब भी कोई प्रिपरेशन की जाती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, पेपर का पैटर्न समझना, एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है और सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हमारे पास यहाँ पे रहने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इस पे रहने वाले हैं क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट है आपके सिलेबस का। ठीक है, क्लास को एंड तक देखना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, वीडियो को लाइक कर देना अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको वीडियो सेशन मिले। देखो, हम तो आपकी डिमांड पे ही यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ जो हमारे हेटर्स हैं, है ना, वो हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं हो सकता तो मेहनत करो ना, हमारे जैसा बनने की कोशिश करो, वीडियोज़ दो, बच्चों का भला करो, है ना, मैदान में उतरो। वरना ये लोगों को, बच्चों को मिसलीड करना कि एआई के टेस्ट देते हैं, आज तक हमने कोई एआई का टेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, जो 20-20 टेस्ट आप प्रोवाइड करते हो ना 10 दिन में, वो आपके एआई टेस्ट हैं। बच्चे समझदार हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मुझे तो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना क्योंकि हमारा काम बोलता है, हमारी बातें नहीं, हम बातें नहीं करते। तो आप बच्चों की सपोर्ट चाहिए, आप चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। आप अगर सपोर्ट करोगे तो हम वीडियोज़ भी लाएंगे क्या, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको देंगे, जो हमारा मोटिव रहता है। हमें कोई शौक नहीं है अपना टाइम प्रीशियस निकाल के आपको यहाँ वीडियो देना। हमारे और भी एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं जिनका हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं आपको कि आपका भला हो जाए। हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम किसी के पीठ पीछे काम नहीं करते। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए थे, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे ये वो। तो अगर कोई भी आपको ना हमारे खिलाफ कुछ भी बोले तो आप हमें उसका मैसेज ज़रूर शेयर करें और उसका नंबर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्कैम चल रहा है आजकल। ना गलत करेंगे और ना करने देंगे। चलो, कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली, क्लास को आप सभी बच्चों ने लाइक कर दिया होगा, शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो विदाउट टाइम वेस्ट किए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पहले आपको ही क्वेश्चन का आंसर चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन आपके सामने है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, ठीक है, कंसिशियसनेस, एबिलिटी टू क्रिस्टलाइज। तो आपको बताना है कि यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा। सभी बच्चों ने आंसर चूज कर लिया होगा। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आप सबको मालूम होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जब हमारे पास ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिसमें एनाबॉलिज्म आ जाए, एनाबॉलिज्म प्लस हमारे पास कैटाबॉलिज्म आ जाए, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये दोनों इसमें आ जाते हैं, एनाबॉलिज्म भी और कैटाबॉलिज्म भी। देखो, पूछा क्या जा रहा है, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो मेटाबॉलिज्म तो होगा। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ये भी है, ठीक है ना, और कंसिशियसनेस, देखो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई है ना, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तो ये भी तो है। तो आंसर क्या आएगा फिर, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एबिलिटी टू क्रिस्टलाइज ये नहीं है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी होती है, याद रख लें, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे साल्ट कैन फॉर्म क्रिस्टल्स एंड ग्रो इन साइज बट आर नॉट अलाइव। तो यहाँ पे पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो सर्टन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज सच एज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, इरिटेबिलिटी एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रख लेना। और कंसिशियसनेस इज नॉट अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, प्लांट लैक इट, एबिलिटी टू क्रिस्टलाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंसेज, जैसे मैंने आपको बोला नॉट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा जा रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट मेटाबॉलिज्म इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट मेटाबॉलिज्म के लिए करेक्ट है। प्रेजेंट ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कैन occur outside living systems, all metabolic reactions occurs only inside living organisms, it defines living organisms at cellular level। देखो, जब भी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, प्रेजेंट ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले ही गलत हो गया, कैन अक्कर आउटसाइड लिविंग सिस्टम यहीं से गलत हो गया, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस अक्कर्स ओनली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, सम रिएक्शंस कैन अक्कर आउटसाइड बट ऑर्गेनाइज्ड मेटाबॉलिज्म डिफाइंस करता है लाइफ को, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, डिफाइंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट सेलुलर लेवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्लूड करता है तमाम केमिकल रिएक्शंस को दैट अकर इन ए सेल टू मेंटेन लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एंड अकर करती है एट द सेलुलर लेवल पे। कहाँ पे? सेलुलर लेवल पे। सम रिएक्शंस कैन अकर आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल जैसे बर्निंग हो सकता है। सो ऑप्शन बी एंड सी आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑनली वर्ड लगा था, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द टैक्सोनॉमिक हियरार्की इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग सिमिलरिटीज, डिक्रीजिंग सिमिलरिटीज, रैंडम ग्रुपिंग, हैबिटेट सिमिलरिटीज। क्या आंसर आएगा? आप देख सकते हैं taxonomic hierarchy arranges organisms from broad to specific categories based on decreasing similarities. As we move from kingdom to species, the similarities among organisms decreases. जैसे kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, अगर इस तरह से देखा जाए तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो taxonomic hierarchy होती है ये अरेंज करती है organisms को from broad to specific categories, और ये बेस्ड होता है decreasing similarities पे। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। कौन सा पेयर यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है? इनकरेक्टली पूछा गया है। जिनस ग्रुप ऑफ स्पीशीज, फैमिली ग्रुप ऑफ जेनरा, ऑर्डर ग्रुप ऑफ क्लासेस, क्लास ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। तो जो है ना ये ऑर्डर जो दिया गया ना ग्रुप ऑफ क्लासेस, ये गलत है। देखो अगर हम बात करते हैं जिनस ग्रुप ऑफ स्पीशीज है, फैमिली ग्रुप ऑफ जेनरा है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर जो दिया गया है ऑर्डर इज मेड ऑफ फैमिलीज, ये फैमिलीज से बनता है ना कि क्लासेस से। तो ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है क्योंकि इनकरेक्टली मैच पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। टैक्सोनॉमिक हियरार्की में जिनस जो होती है ग्रुप ऑफ स्पीशीज है, फैमिली ग्रुप ऑफ जेनर है, ठीक है, और ऑर्डर ग्रुप ऑफ फैमिलीज होता है ना कि क्लास, ठीक, और क्लास ग्रुप ऑफ ऑर्डर होता है। तो ऑप्शन सी जो है इनकरेक्टली मैच था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द करेक्ट फॉर्मेट इज। चलिए बताएं क्या आंसर आएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है? सिंपल सी बात है, इटैलिक्स और अंडरलाइन सेपरेटली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक्सप्लेनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो किसने दिया था? लिलेनियस ने, और ये क्वेश्चन जेके बोपी में इस बार आया भी था, जेके बोपी में ये आया था। साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, जिनस एंड स्पीशीज, और जिनस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, आप सबको पता होना चाहिए, और स्पीशीज होता है एक स्मॉल लेटर से। और पूरे नाम की बात करें ये लिखा जाता है इटैलिक्स में, या फिर वर्ड अंडरलाइन किए जाते हैं सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन। जैसे मैंगीफीरा इंडिका, तो जिनस मैंगीफीरा है और स्पीशीज इंडिका है, इनको अंडरलाइन भी करना होता है। एम कैपिटल आ गया यहाँ पे और स्पीशीज यहाँ पे देख सकते हैं इंडिका आई स्मॉल लेटर। समझ आ गई बात? पूछा जा रहा है विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स विद काइटनियस सेल वॉल। चलिए बताएं क्या आंसर आएगा यहाँ पे। कौन सा किंगडम जो है, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स विद काइटनियस सेल वॉल। तो यहाँ पे मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियाई, क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर हमारे पास आएगा सी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम बात करते हैं फंजाई की, तो सेल वाल जो होती है इसकी काइटिन होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इसमें, और ये क्या है, ये एक की डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। मोनीरा में ना हमारे पास देखो, मोनीरा की जब बात करते हैं, देखो फंजाई की बात करें, सेल वाल मेड ऑफ काइटिन, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स होता है, दिस इज ए की डिस्टिंग्विशिंग फीचर, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये वेरिएबल करती है, सम कुछ जो होते हैं वो लैग करते हैं सेल वाल, और फंजाई की बात करें ये काइटिन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांटियाई में सेलुलोज, तो यहाँ पे ये समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। मोनीरा में पेप्टिडोग्लाइकन सेल वाल होती है, प्रोटिस्टा में वेरिएबल करती है, और प्लांटियाई में सेलुलोज सेल वाल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। मोनीरा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फंजाई ऑटोट्रॉपिक, प्लांटियाई हेटेरोट्रॉपिक। क्या आंसर आएगा? तो जहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था ना, मोनीरा आर प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं ना कि यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, और फंजाई जो होती है ये हेटेरोट्रॉपिक होती है, फंजाई जो होती है ये हेटेरोट्रॉपिक होती है। क्या होती है? हेटेरोट्रॉपिक। और प्लांटियाई ऑटोट्रॉपिक होते हैं, याद रख लेना, ना कि हेटेरोट्रॉपिक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि प्लांटियाई की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, माइकोप्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया इन लैकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा डिफर होता है बैक्टीरिया इन लैकिंग डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम्स, सेल वॉल इसका सही आंसर है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, यूनिक फीचर एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इसमें देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। दे स्टिल हैव डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन लैक ऑफ सेल वॉल होता है, रेजिस्टेंट होता है टू मेनी एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बैक्टीरियम का फिगर है, और ये एक माइकोप्लाज्मा है। यहाँ पे सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, राइबोसोम्स भी हैं, डीएनए न्यूक्लियाइड भी है, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स है, डीएनए न्यूक्लियाइड है, पर लैक ऑफ सेल वॉल है। ये समझ आ गया आपको? ओके, आ चुका होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियाई। तो यहाँ पे आंसर आएगा मोनीरा। ठीक है, मोनीरा ग्रुप जो होता है वो मैक्सिमम डाइवर्सिटी दिखाता है, याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपको याद रखनी है। हाँ, क्लियर हो गया। मोनीरा जैसे बैक्टीरिया होते हैं वो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी दिखाते हैं। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। मोनीरा बैक्टीरिया शोज मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। ऑटोट्रॉपिक होते हैं और यूटीरोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक जिसमें साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, और केमोसिंथेटिक जिसमें नाइट्रोसोमोनास आता है। ये एग्जाम्पलें याद रखनी है। और सैप्रोफिटिक जिसमें बेसिलस आता है, और पैरासिटिक जिसमें विब्रियो कॉलरी आता है। ग्रुप्स की बात करें अगर हम, जैसे प्रोटिस्टा डाइवर्स बट लेस देन मोनीरा होता है, और फंजाई मेनली हेटेरोट्रॉपिक होती है, और प्लांटियाई ऑटोट्रॉपिक यानी कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोनीरा की हाईएस्ट डाइवर्सिटी होती है इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लाइकन्स आर कंसीडर्ड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन बिकॉज दे ग्रो रैपिडली, एब्जॉर्ब टॉक्सिक गैसेज, आर हाईली सेंसिटिव टू SO2 या प्रोड्यूस टॉक्सिन। सिंपल सी बात है, हाईली सेंसिटिव होते हैं टू SO2। ये चीज़ आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। लाइकन्स क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का, याद रखना। और दे ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स एंड पोल्यूटेंट डायरेक्टली फ्रॉम एयर। कहाँ से ये क्या करते हैं? याद रख लेना, एयर से। ठीक है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड अदर पोल्यूटेंट। इन पोल्यूटेड एरिया लाइकन्स डिस्पेयर हो जाते हैं, और देयरफॉर लाइकन्स आर यूज्ड एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ये आप एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं। क्लीन एयर एरिया लाइकन्स प्रेजेंट, और लाइकन एब्सेंट पोल्यूटेड एरिया में। तो ये सेंसिटिव होते हैं SO2 से। ठीक है, क्योंकि ये गुड इंडिकेटर माने जाते हैं, आपको पता है, एयर पोल्यूशन के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी थी। लाइकन्स आर कंसिडर्ड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन बिकॉज दे आर हाईली सेंसिटिव टू SO2 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे, वायरसेस आर प्लेस्ड एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज। यहाँ पे क्या आंसर है? बिकॉज दे क्रिस्टलाइज बट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट। ठीक है, ये क्रिस्टलाइज करते हैं लेकिन रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड होस्ट के। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। वायरसेस आर ए सेलुलर, नॉन सेलुलर होते हैं, एंड हैव नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक मशीनरी। आउटसाइड द होस्ट दे रिमेन इनसाइड, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड शो नो लाइफ प्रोसेसेस। आपको क्या याद रखना है? इनसाइड ए लिविंग होस्ट दे यूज द होस्ट मशीनरी टू रेप्लिकेट, यानी रिप्रोड्यूस करते हैं। हैंस दे शो कैरेक्टर्स ऑफ बोथ लिविंग रिप्रोडक्शन, जेनेटिक मटेरियल, नॉन लिविंग थिंग्स, लैक मेटाबॉलिज्म, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। देयरफॉर वायरसेस आर प्लेस्ड एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना। देखो, वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग का केस समझते हैं। नॉन लिविंग करेक्टर यानी ए सेलुलर होते हैं, नो मेटाबॉलिज्म, इनसाइड आउटसाइड होस्ट, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं। और लिविंग करेक्टर यानी प्रोसेस करते हैं जेनेटिक मटेरियल, DNA RNA, रिप्रोड्यूस करते हैं बट ओनली इनसाइड होस्ट, और शो करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन को। समझ आ गई बात? ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे, वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस एजेंट्स कंपोज्ड ऑफ, किसके बने होते हैं? याद रखना, RNA विदाउट प्रोटीन कोट। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो एक्सप्लेनेशन दी गई है आपको यहाँ पे। वायरॉइड्स आर द स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। दे कंसिस्ट ओनली ऑफ स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल। ठीक है, और दे लैक ए प्रोटीन कोट अनलाइक वायरसेस, ये लैक करते हैं प्रोटीन कोट को, और दे इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, रेप्लिकेट करते हैं यूजिंग द होस्ट सेलुलर मशीनरी। ये चीज़ आप याद रखोगे। जैसे यहाँ पे आपको वायरॉइड का स्ट्रक्चर भी दिया गया है, सेलुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA विदाउट प्रोटीन कोट। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विदाउट डोमिनेंट स्पोरोफाइट। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको चूज करना है। तो बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चूज करो। देखो, जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ट्रिडोफाइट इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद डोमिनेंट स्पोरोफाइट। तो याद रखना, ट्रिडोफाइट्स। देखो, एक्सप्लेनेशन दी गई है। ऑल प्लांट्स शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। इन ब्रायोफाइट्स गैमेटोफाइट डोमिनेंट होते हैं एंड इंडिपेंडेंट होते हैं, और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। और ट्रिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है लार्ज क्वांटिटी में, और इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक की बात करें, गैमेटोफाइट स्मॉल होते हैं, प्रोथैलस होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और एल्गी एंड फंजाई डू नॉट शो दिस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे ट्रिडोफाइट ही इसका सही आंसर आएगा। तो ये सारी चीज़ें इस फिगर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। ठीक है, विच इज़ करेक्ट फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट का करेक्ट फीचर क्या है? वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, डोमिनेंट गैमेटोफाइट, सीड प्रेजेंट, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो डोमिनेंट गैमेटोफाइट इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन ब्रायोफाइट पे आता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर द अर्लीस्ट लैंड प्लांट्स। ठीक है, दे आर नॉन वेस्कुलर, नो जाइलम, नो फ्लाइम। गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, ग्रीन एंड इंडिपेंडेंट होता है, और स्पोरोफाइट स्मॉल होता है, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट एंड अटैच टू इट, और दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, प्रोड्यूस बाय स्पोर्स। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे याद रख लेना, नॉन वेस्कुलर होते हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं होता, डोमिनेंट गमीटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट टू एंड डिपेंडेंट करता है गमीटोफाइट पे, नो सीड्स एंड फ्लावर रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स और रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, विच फीचर इज कॉमन टू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, कौन सा फीचर जो है कॉमन होता है दोनों में, तो सीड ही फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन। ठीक है, सीड फॉर्मेशन इसका सही आंसर आएगा। आप सभी ने सही आंसर चूज़ किया होगा। बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आर सीड प्लांट। ठीक है, स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं ये, दे बोथ प्रोड्यूस सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नेक्ड सीड्स आर इन जिम्नोस्पर्म्स ओनली, फ्लावर्स आर प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, तो बोथ हैव वेस्कुलर टिश्यू। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन भी है साथ में, तो देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आ नॉन कार्डेट, मलुस्का, अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, तो यहाँ पे आएगा कार्डेटा। ठीक है, याद रखना, नॉट ए नॉन कार्डेट पूछा गया तो कार्डेटा ही होगा ना। नॉन कार्डेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव नोटोकार्ड एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, मलुस्का, अर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा आर नॉन कार्डेट्स होते हैं, और कार्डेटा इज द फाइलम दैट इंक्लूड्स एनिमल्स हैविंग नोटोकार्ड एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, तो कार्डेटा इज नॉट ए नॉन कार्डेट। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए, लास्ट ईयर भी हमने आपके 3 फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। ठीक है, चाहे हम बात करें स्कास्ट कश्मीर की, चाहे हम बात करें स्कास्ट जम्मू की। अगर आप में से कोई स्कास्ट जम्मू के लिए भी तैयारी कर रहा है तो यही टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगी, तो आप भी ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज पर पीसीबी स्टूडेंट रहेगी ये। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, जो पीसीबी वाले बच्चे, और मैक्सिमम पीसीबी वाले ही होते हैं क्योंकि नीट वगैरह वाले बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे ओएमआर बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगी। टोटल टेस्ट इसमें 7 होंगे, लेटेस्ट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न पे बेस होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है तो 2-3 साल के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें फ़ी रहेगी 199। अगर आप में से कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो करवा सकता है, बाद में ये फ़ी बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो इसमें यह रहेगा कि इससे आपकी एक तो एक्यूरेसी बूस्ट होगी, स्पीड आपकी इंप्रूव होगी, रियल एग्जाम प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने क्या करना है, ओएमआर एक लेनी है और उस शीट पे ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। 8 मई को पहला टेस्ट है आपका, 12 मई को सेकंड टेस्ट है आपका, थर्ड टेस्ट 16 मई को है, 4 टेस्ट आपका 18 मई को है, 5th टेस्ट जो है वो 20 मई को है, और 6th टेस्ट 24 को, और 7th टेस्ट 28 मई को। ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपको टेस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन जाननी है, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे। इन टेस्ट का ये फ़ायदा है कि आप हिसाब लगा लो, 7 टेस्ट होंगे तो कितने क्वेश्चंस आपके कवर होंगे, और प्लस आपके 2-3 साल के जो पेपर पूछे गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, इस व्हाट्सएप नंबर पे 8492886188 पे मैसेज करना है। और हाँ, मैसेज वही बच्चा करना जिसको टेस्ट सीरीज चाहिए होगी। ठीक है ना, वही बच्चा मैसेज करना जो इंटरेस्टेड होगा। बाकी यूट्यूब पे सेशंस की जहाँ तक बात रही, वो आपके फीडबैक पे यहाँ पे डिपेंड रहेगा, आप कितने इंटरेस्टेड है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस मिलते रहेंगे। मैं किसी और टीचर को भी बोलूँगा ताकि वो आपको बाकी वाले पोर्शन भी करवा दें। ठीक है, हम अपनी तरफ से आपके लिए 100% एफर्ट्स डाल रहे हैं, काम भी है स्पोर्ट दिखाना, अपना प्यार दिखाना। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। विच फीचर इज़ यूनिक टू कार्डेट्स, देखो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा यूनिक फीचर है, तो नोटो कार्ड होता है, नोटो कार्ड याद रखना। ठीक है, नोटो कार्ड इनकी फ्लेक्सिबल होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट एट लीस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इन ऑल कार्डेट्स, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सेगमेंटेशन एंड सिलोम आर आल्सो सीन इन मैनी नॉन कार्डेट्स, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री है, सेगमेंटेशन और सिलोम भी देखने को मिलता है कुछ में, और नोटो कार्ड इज द यूनिक फीचर ऑफ कार्डेट्स, याद रख लेना। ओके, की कार्डेट फीचर्स एट सम स्टेज नोडो कार्ड होता है, डॉर्सल होलो नर्व कार्ड होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं, पोस्ट एनल टेल होती है, और इंडोस्टाइल भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, विच क्लास शोज 3 चेम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमलिया, तो एम्फीबिया इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, एम्फीबियंस हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, 2 आर्टरी एंड 1 वेंट्रिकल, रेप्टाइल जनरली हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट बट क्रोकोडाइल हैव 4 चेम्बर्स, और एव्स एंड मेमल्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप इसकी देख सकते हैं PDF में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, करेक्टली मैच कौन सा है, देखो पाइसिस लंग्स प्रेजेंट गलत, एम्फीबिया ड्राई स्किन गलत, रेप्टिलिया स्केल्स प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पूछा जा रहा था करेक्टली मैच, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, पाइसिस की बात करें, फिश हैव गिल्स नॉट लंग्स, एम्फीबियंस हैव मॉइस्ट ग्लैंडुलर स्किन, और रेप्टाइल्स हैव ड्राई कॉर्निफाइड स्किन विद स्केल्स आर स्क्यूटस, और बर्ड्स वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो वर्टिब्रेट क्लासेस की बात करें तो देखो पाइसिस रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स, एम्फीबिया का गिल लंग प्लस स्किन, यानी कि लार्वा भी होता है लंग्स प्लस स्किन, और इसमें स्किन स्केल्स मॉइस्ट होती है, पाइसिस में, एम्फीबिया में मॉइस्ट ग्लैंडुलर होती है, और रेप्टिलिया में लंग्स होते हैं ड्राई स्केल्स होते हैं, और एव्स में लंग्स विद एयर सैक्स होते हैं,
फीदर्स होते हैं, और बॉडी टेम्परेचर ये कोल्ड ब्लडेड है, ये भी कोल्ड, ये भी कोल्ड, ये वार्म ब्लडेड एव्स होते हैं। समझ आ गई बात? ओके। नंबर 20 पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक्स इंक्लूड क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, बोथ आर आइडेंटिकल टर्म, सिस्टमैटिक्स एक्सक्लूड आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, सिस्टमैटिक्स इंक्लूड करती है क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन को। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी डील किसके साथ करती है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओनली। और सिस्टमैटिक्स इज ए ब्रॉडर टर्म दैट इंक्लूड्स टैक्सोनॉमी एंड आल्सो डील विद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। तो सिस्टमैटिक इंक्लूड करता है क्लासिफिकेशन एज वेल एज एवोल्यूशन को। ओके, तो टैक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक की बात करें तो क्या याद रखना है? ये डील करता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के साथ, और ये इंक्लूड करता है टैक्सोनॉमी प्लस स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये कंसीडर नहीं करता एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन डिटेल, लेकिन ये कंसीडर करता है फाइलोजेनी, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन को, और नैरोवर टर्म है और ये ब्रॉडर टर्म है। समझ आया होगा? ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, टैक्सोनॉमी नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे याद रखनी है कुछ चीज़ें, जैसे डाइवर्सिटी लिविंग थिंग्स की बात करें तो आपको पता ही है द लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वैरायटी। ठीक है, दे शो डाइवर्सिटी इन साइज, शेप, कलर, हैबिटेट। इन चीज़ों में ये क्या दिखाते हैं? डाइवर्सिटी दिखाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए नीड फॉर नेमिंग नॉमेनक्लेचर, तो लोकल नेम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इससे कन्फ्यूजन होती है। और नीड टू स्टैंडर्डाइज द मीनिंग, सेम ओरिजिन शुड हैव वन नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आइडेंटिफिकेशन जो होता है ये रिकॉग्नाइजिंग करता है ऑर्गेनिजम्स को करेक्टली, और नॉमेनक्लेचर जो होता है साइनिंग करता है एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम को। ठीक है, इंटरनेशनल कोड्स की बात करें प्लांट के केस में ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ टेक्निकल नॉमेनक्लेचर, और एनिमल के केस में ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फुल एब्रीविएशन ये कार्लस लिनियस ने दिया था, और साइंटिफिक नेम इसके दो कंपोनेंट हैं, जिनस फर्स्ट होती है और स्पेसिफिक जो एपिथेट सेकंड वर्ड होता है, जैसे मैंगीफेरा ये जिनस है और इंडिका स्पीशीज है। रूल्स याद रखना, नेम्स आर इन लैटिन यानी लैटिनाइज होते हैं, प्रिंटेड होते हैं इटैलिक में जैसे यहाँ पे दिया गया है, हैंड रिटन अंडरलाइन करने पड़ते हैं हमें, और जिनस स्टार्ट होती है कैपिटल लेटर के साथ, और स्पीशीज जो स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं ये स्टार्ट होते हैं स्मॉल लेटर के साथ, और नेम ऑफ द ऑथर इन एब्रीविएटेड फॉर्म होता है, और रिटन एट द एंड, एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए यहाँ पे टैक्सोनॉमिक हिरार्की के बारे में, क्लासिफिकेशन क्या होती है? एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जिसे आप हिरार्की कहते हो। ईच स्टेप इज ए रैंक और कैटेगरी कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और ईच कैटेगरी या रैंक इज कॉल्ड ए टैक्सॉन। ठीक है, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस, स्पीशीज। यहाँ पे मोर डाइवर्सिटी और लेस सिमिलरिटी देखने को मिलती है, और इस तरफ मोर सिमिलरिटी नीचे की तरफ जाओगे और लेस डाइवर्सिटी। लोवेस्ट कैटेगरी स्पीशीज है जो मोस्ट सिमिलर होती है, और हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है जो मोस्ट डाइवर्स है। ठीक है, अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पूछा जाए तो ये हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी गई हैं, ये आपने सारी पढ़ी होंगी, स्पीशीज, जिनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बेसिक यूनिट होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स का, क्लियर, और जिनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज होती है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे। ठीक है, NCERT बुक से आपको समझ आया होगा। तो फिर यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर अगर एग्जाम्पल ऑफ हिरार्की की बात करें, मेन को होमोसेफियंस यानी होमोसेफियन, होमो इसका जिनस है, फैमिली है, और ऑर्डर प्राइमेटा है, और क्लास मैमलिया है, फाइलम डिवीजन कार्डेटा, और किंगडम एनिमिलिया है। इस तरह होस्ट फ्लाई के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, मोस्का डोमेस्टिका, मोस्का इसकी जिनस है, मस्किडिया इसकी फैमिली है। ठीक है ना, डिप्टेरा इसका ऑर्डर है, इंसेक्टा इसका क्लास है, और अर्थ्रोपोडा फाइलम है, और किंगडम एनिमिलिया। इस तरह आप ये मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा, इस तरह से ये भी टेबल आप याद रखोगे। जैसे वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम, तो ट्राइटिकम जिनस है और फैमिली पोएसिया, ये भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, और पोएल्स इसका क्या है? ऑर्डर है। ठीक है, ये याद रखोगे आप। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे की पॉइंट जो आपको याद रखना है, आइडेंटिफाइज किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, नॉमेनक्लेचर जिसमें साइंटिफिक नेम दिया जाता है, और क्लासिफिकेशन जिसमें ग्रुपिंग किया जाता है टैक्सा में, और टैक्सोनॉमी क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन प्लस नॉमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन। टैक्सा को अरेंज किया जाता है हिरार्किकल ऑर्डर में फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, और सिस्टमैटिक्स इंक्लूड करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए ना, जिन बच्चों ने भी टेस्ट सीरीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो ये इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। आप डिटेल में ये चीज़ें भी पढ़ सकते हो, जैसे डार्विन, 20th सेंचुरी, एर्नेस्ट मायर की बात करें। ठीक है, NCERT बेस्ड ही सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हो। जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना। इस तरह आपको क्लासेस मिलती रहेंगे। टेस्ट के लिए नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। हाँ, टेस्ट के लिए वही बच्चा मैसेज करना जिस बच्चे को टेस्ट चाहिए होंगे, फालतू में कोई भी मैसेज मत करना। ठीक है, ऑनली जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए होगी तो वही करना। मिलते हैं न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।